वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन पेट की समस्या के बारे में। ठीक है, जो एक स्टमक डिसीज है जिसको आयुर्वेद में अल्सर कहते हैं। जो क्या होती है कि इनडाइजेशन हो जाती है। अब क्या होता है, ये क्यों होता है, लक्षण क्या है, क्या क्या दिखेगी चीजें और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आज हम इन सब इस चीज के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, अल्सर अल्सर एक वो बीमारी है जो मतलब ना ऐसा फील होगा आपको कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट ना बहुत ज्यादा भारी भारी सा लगता है। चलो, पेट भारी भारी सा तो लग रहा है, बट इनडाइजेशन हो जाना, अजीर्ण हो जाना, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, इस बीमारी में, अल्सर नाम की बीमारी में क्या होता है कि जो खाना होता है ना तो वो आपके उदर भाग से आता है ना ही आपके अधो भाग से आता है। यानी कि ना तो आपको वॉमिट आएगी और ना ही आपके फीकल मैटर जो नेचुरल अर्जेस होते हैं वो रिलीज होगा, उसके थ्रू रिलीज होगा। तो ये सब चीज हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाना, कि मतलब जो खाना है वो पेट में ऐसे कैसे ही पड़ा है। ठीक है, डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा भाई, या तो तू डाइजेस्ट ही हो जा। खाना डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा, 8 घंटे 10 घंटे खाना ऐसा ही पड़ा है, खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अल्सर। अब अगर ये वोमिट के थ्रू भी ना निकले और ये हमारे फीकल मैटर के थ्रू भी रिलीज ना हो तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खाने के प्रति हमें अरुचि हो जाएगी, क्या खाना खाने का मन करेगा ऐसे में? नहीं। जब डाइजेशन ही नहीं होगा तो कैसे? अच्छा, अभी ऐसा होता क्यों है? देखो, ये तब होता है कि जब हम अपने फीकल मैटर को रोकते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसा सोचते हैं कि चल पोटी तो है, बाद में कर लेंगे, या ऐसे सोचते हैं कि अभी नहीं करना, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा हूँ, अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, अभी मैं वैसे कर रहा हूँ। ऐसे जब हम अपने वेगों को रोकना शुरू कर दे, अपने नेचुरल अर्जिस को रोकना शुरू कर दे, तब ये सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, ये उन लोगों में पाया जाता है जिसकी पाचन शक्ति, पहले से ही जो डाइजेशन की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो, और ऊपर से उसने अपने नेचुरल अर्जिस को रोक दिया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम उसको और ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये दो सबसे मेन कॉमन यहाँ पर हमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इस अल्सर जैसी बीमारी से छुटकारा पाए? तो यहाँ पर क्या होता है कि एक आयुर्वेद की एक औषधि होती है जिसको हम बोलते हैं वचा के नाम से होती है। तो वचा, सेंधा नमक और यहाँ पे मदन फल को जब हम गर्म पानी से उसको लेकर पी लो। ठीक है, और वमन करना है, मतलब कि उल्टी करना है, वॉमिट करना है। कभी कभार पता है क्या होता है कि इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई औषधि भी नहीं ले रहे, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना, तो इस उसमें क्या होता है कि खाना खाते हुए ना, खाना तो खा लिया, अब 8 से 10 घंटे हमारा पेट कह रहा है भाई हम तो कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, ना हमें कोई मतलब है ना कुछ है। अब इस उससे हम मतलब ना बड़ा अजीब से हो जाता है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और ये ना दुर्बल व्यक्ति में सबसे ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा कृश होगा, यानी जो पतले लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, कभी कभी हाथ डाल के भी अगर आप उल्टी करना चाहो ना तब भी वो उल्टी नहीं होती है। तो ये चीज यहाँ पे देखी जाती है, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? तो मैंने आपको जैसे बताया, वचा, मदन फल और सेंधा नमक, उसको गर्म पानी से आपको लेना है। गर्म पानी से लेने के बाद उसको वमन करना है, उल्टी करनी है। ठीक है, उल्टी करने से आपको मतलब क्या होता है कि जो खाना ऐसे जमा हुआ था ना, जमा पड़ा था अपने, हमारी जो जितने भी इंटेस्टाइन वगैरह हो गए या आते होंगी जो जिसमें जमा हुआ है खाना, ठीक है, ये उससे निकलना शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ना स्वेदन करा सकते हो। यहाँ पे अपने सबसे पहले क्या है, अपने शरीर के अंदर की इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या है कि आपके अंदर जो गंदगी जमी पड़ी है उसको ही तो बाहर निकालोगे। ठीक है, तो अपने पास की जो भी आयुर्वेदिक क्लिनिक्स है, जो भी चीजें, वहां पे जाओ, अपना शोधन कराओ या अपना पंचकर्म, यानी कि अपने अंदर की प्योरिफिकेशन कराओ, अपने अंदर की क्लीनिंग कराओ। ठीक है, इस क्लीनिंग कराने के बाद आपको जो औषधि बताई वो करना है। और एक क्या करना है यहाँ पे, स्वेदन क्या होता है, स्टीम लेना। जब गरम गरम भाप हमारे शरीर पे पड़ती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद पे खुद क्लीन होनी शुरू हो जाती है। ये एक आयुर्वेद का एक ट्रीटमेंट है, एक चिकित्सा है ये इसकी, कि यहाँ पे स्वेदन भी बताया गया है।
ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगी कि जिसको भी गैस्ट्रिक इशू रहते हो, ठीक है, जिसको भी मतलब सारा दिन खट्टी ढकारे आती है, ठीक है, पेट में दिक्कतें होती है, तो उसको जो हरड़ होती है, हरड़ का चूरन जो होता है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, ठीक है। सादे पानी से कर सकते हो आप, उसमें चाहो तो सोड भी मिला सकते हो, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हो, उसको अपना सादे पानी से हर रोज डेली सेवन करना चाहिए। और एक बात और याद रखना कि जब जैसे कोई भी है जिसको अल्सर बीमारी हो रही है या जो भी चीजें हो रही है, जैसे जैसे ये ठीक होने लग जाए ना, जब तक नेचुरल भूख आपको नहीं लगे, यानी कि उपवास, ठीक है, व्रत रखते ना, फास्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे लंघन रखना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें फास्टिंग रखनी चाहिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, सो डैट हमारी जो भूख है वो नेचुरल लगे। क्योंकि देखो अगर क्या है, माना कि पेट की सफाई हो गई, पेट की सफाई तो हो गई आपकी, पर क्या है कि अभी है तो वही चीज ना अंदर, कहीं ना कहीं वो अंदर की जो पाचन शक्ति है वो तो सही से काम नहीं करेगी। वो कब तक काम नहीं करेगी, जब तक आप इसको थोड़ा रिलैक्स नहीं छोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ पे लंघन करने की जो शक्ति है उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे छोड़ देना चाहिए, मतलब सॉरी फास्ट करना चाहिए। और जो बिल्कुल लाइट चीज है जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ठीक है, ये सब करना चाहिए। गर्मियों में दिन के समय छाछ का सेवन जरूर करना चाहिए, बटर मिल्क हो गया, मतलब इन सब का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पेट को ना मतलब शांति मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब आपको अपने आप को सही करने के लिए पहले खुद की प्योरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाय बाय।